नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग में सीरीज का टॉपिक। हिंदी में इसे बोलते हैं श्रृंखला परीक्षण। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, खाली स्थान भरने के लिए भी आएगा। जैसे कोई सीरीज चल रही है उसके हिसाब से भी क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन जो है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 1 2 4, यहाँ पे दिया हुआ है 1 4 16 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि इस स्थान पर क्या आएगा, तो इस पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या सीरीज दी हुई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किया हुआ है, इसने 1 का वर्ग किया है, तो 1 का वर्ग तो 1 होगा, तो 1 लिख दिया हमने। यहाँ पे जो दिया है 2 का वर्ग दिया है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे दिया है 4 चौक 4 का जो है 4 चौक कितना हो गया 16, तो यहाँ पे हमने 16, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, क्योंकि सब में भी 2 का डबल डिफरेंस हो रहा है। 1 का 2 हो गया, फिर 2 का 4, फिर 4 का यहाँ पे कितना होना चाहिए 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 64। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए हमारा 64 आंसर आना चाहिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है SHAY से फूड प्लेट आगे दिया हुआ है RECEES रिसेस आगे दिया हुआ है, फिर एक खाली स्थान दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो बोला है इस खाली स्थान में क्या शब्द आएगा, क्या आने वाला है इसमें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पहले जो दिया हुआ है 3 अक्षर हैं, फिर 4 हैं, फिर 5 हो जाएंगे, फिर दिए हुए हैं 6। तो अब की बार जो होना चाहिए 7 वर्ड वाला अक्षर होना चाहिए। तो हमें देखना है 7 अक्षरों वाला एक शब्द होना चाहिए जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर ए में। तो इसमें दिया हुआ है मॉनसून, SOON सून। तो इसमें कितने अक्षर हैं टोटल 7 हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है never under mainly SAUNA और ट्रेन TRAIN ट्रेन। आगे जो दिया हुआ है इसमें खाली स्थान दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसमें हो क्या रहा है, इस सीरीज में जो है क्या करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले n जो है, पहला जो दिया हुआ है इसमें n दिया हुआ है, पहले नंबर पे n आ रहा है। इस पूरे अक्षर में जो दिया हुआ है इसमें दूसरे पे दिया हुआ है n, इसमें जो दिया हुआ है तीसरे पे दिया हुआ है, तीसरे स्थान पर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है चौथे स्थान पर, इसमें दिया हुआ है 5वें स्थान पर। तो इसमें क्या आना चाहिए 6ठे स्थान पर। तो 6ठे स्थान पर ऐसा कौन सा शब्द लिखा हुआ है जिसमें 6ठे स्थान पर हो। तो n जो है 6ठे स्थान पर हो, तो ऐसा कौन सा है। तो इसमें आंसर जो होगा हमारा टर्मिनल हमारा आंसर हो जाएगा। टर्मिनल यहाँ पे कितने स्थान पे हो जाएगा, ये 6ठे स्थान पर हो जाएगा टर्मिनल में। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आगे क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है पहला
सब जो दिया हुआ है, गुड हो गया, उसके बाद ODOUR हो गया, उसके बाद URBAN हो गया, अर्बन हो गया, फिर उसके बाद NTHEM एंथम हो गया। आगे जो स्थान दिया हुआ है इसमें पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, खाली स्थान पर अतः प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऑप्शन में से हमें ये देखना है। अब इसमें दिया हुआ क्या है, तो इसमें दिया हुआ है गुड, यहाँ पे पहले गुड है, लास्ट में क्या दे रखा है, ओड, OD ओड, तो इसमें पहले आ गया है ओड। दूसरे जो शब्द में जो है क्या आ गया है, ओड आ गया है। फिर इसमें UR लिखा हुआ है तो इसमें अगले वाले में UR पहले आ गया है। फिर इसमें AN है तो यहाँ पे AN आ गया है। तो यहाँ पर जो आना चाहिए EM आना चाहिए, क्योंकि इसमें लास्ट जो हो रहा है EM से लास्ट, तो अगला वाला जो आएगा, अगला वाला शब्द जो आएगा तो EM से उसकी शुरुआत होगी। तो कौन सा है, एम्पैथी, MPATHY। तो ऑप्शन जो होगा हमारा एम्पैथी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। पहला दिया हुआ है मास्टर, मास्टर दिया हुआ है, फिर आगे दिया हुआ है EMBER, अंबर दिया हुआ है, बॉम्बे दिया हुआ है, फिर बॉम्बे, बॉम्बे दिया हुआ है। उसके बाद एनिमल दिया हुआ है, एनिमल है, एनिमल के बाद दिया हुआ है एब्डोमेन, एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाद में यहाँ पे खाली स्थान है। क्वेश्चन में बोला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर या खाली स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने जो है देखेंगे कि इस पे जो है क्या लॉजिक लगा हुआ है, इसमें जो है हमारा क्या लॉजिक लगा हुआ है। लॉजिक जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले जो है M कहाँ पे आ रहा है, पहले स्थान पर, पहले शब्द में जो आ रहा है M पहले स्थान पर आ रहा है। उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर, यहाँ पे दूसरे पर है, यहाँ पे तीसरे स्थान पर M आ रहा है, यहाँ पर एनिमल में चौथे स्थान पर M आ रहा है, यहाँ पर जो दिया हुआ है 5वें स्थान पर M आ रहा है। तो वहाँ पर जो होना चाहिए 6ठे स्थान पर M होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा है, डिफॉर्म, डिफॉर्म। तो यहाँ पर जो आना चाहिए 6ठे स्थान पर M आना चाहिए। तो आंसर जो होगा हमारा डिफॉर्म हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया हुआ है पहला जो दिया हुआ है वर्ण जो दिया हुआ है NATURE, नेचर लिखा हुआ है। फिर दोबारा जो लिखा हुआ है NCURE लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। फिर टेंस लिखा हुआ है, TNSE टेंस लिखा हुआ है। उसके बाद जो है स्पेंट लिखा हुआ है, स्पेंट लिखा हुआ है। उसके बाद जो दे रखा है एस पूर्ण लिखा हुआ है, एस पूर्ण लिखा हुआ है। फिर जो दिया हुआ है छठा एक खाली स्थान दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्वेश्चन में बोला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे जो है पहले में जो है एन पहले स्थान पर है, दूसरे वर्ड में जो है एन दूसरे स्थान पर है, तीसरे में तीसरे स्थान पर है, चौथे में चौथे स्थान पर एन है,
5वें में जो लिखा हुआ है 5वें स्थान पर है, इसमें क्या होना चाहिए, छठे स्थान पर। तो क्या होना चाहिए, अप टर्न होना चाहिए, अप यूपी, अप TURN, अप टर्न। कितवें स्थान पर होना चाहिए, छठे स्थान पर होना चाहिए। आंसर जो होगा हमारा अप टर्न हो जाएगा, अप टर्न हमारा राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक अगले शब्द में एल, आप इसमें दिखा हुआ है क्वेश्चन जो लिखा हुआ है LAUGH, LAUGH लिखा हुआ है पहले, फिर लिखा हुआ है एल्टर, ALTER लिखा हुआ है एल्टर, फिर लिखा हुआ है मेल्टस, मेल्टस लिखा हुआ है, रियलम लिखा हुआ है, फिर आगे दे रखा है MUESL, मिसिल। आगे जो है, आगे क्या आएगा यहाँ पे, अब हमें देखना है इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। पहले में एल, पहले इसमें आ रहा है शुरुआत में, फिर दूसरे में आ रहा है, तीसरे में तीसरे स्थान पर दिया हुआ है, चौथे में चौथे स्थान पर एल दिया हुआ है, पांचवें में पांचवें स्थान पर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5वें पे दिया हुआ है। तो इसमें जो ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसमें एल जो हो छठे स्थान पर हो। तो छठे स्थान पर आने के लिए ऑप्शन नंबर दे रखा है MISSILE, MISSILE हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, MISSILE हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा टाइप चेंज करेंगे अब की बार, टाइप जो है दिया हुआ है अलग टाइप से दिया हुआ है, AGLPSU और यहाँ पे खाली स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें सीरीज क्या चल रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबका कोड लगा के देखते हैं। ए का तो 1 होता है, जी का 7, एल का 12, पी का 16, एस का 19। अब यहाँ पे देखेंगे कि आखिर सिस्टम क्या हो रहा है। इसमें 6 का जो प्लस हो रहा है, इसमें करेंगे तो फिर प्लस कितना 7 5 12 होते हैं, इसमें करेंगे तो प्लस 4 12 हो रहा है, 12 में 4 जोड़ रहे हैं तो फिर कितना हो रहा है 16। इसी प्रकार से इसमें 3 जुड़ रहे हैं तो कितना 19 हो गया। तो इसमें कितना जुड़ना चाहिए, इसमें जुड़ना चाहिए 2, तो कितना कोड होना चाहिए 21। 21 का कोड कितना होगा, यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो यू जो है हमारा आंसर होगा, 21 का कोड कितना है, यू होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है श्रृंखला में DFIM, आई का स्थान जो है यहाँ पे खाली है। इसमें देखना है लॉजिक कौन सा लगा है, खाली स्थान में क्या आएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि खाली स्थान में या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4 है, डी का जो कोड होगा 4 है, एफ का जो होता है 6 होता है, आई का 9, एम का 13। लेकिन यहाँ का कोड ढूंढने के लिए हमें देखना है आपस में इनमें क्या संबंध दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो +2 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे +3 हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो +4 हुआ है। तो यहाँ पे कितना प्लस होना चाहिए 5, तो कितना होना चाहिए 18। 18 का क्या होता है आर, हमारा आंसर जो होगा आर हमारा आंसर हो जाएगा, आर जो है हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है GHJM और एक खाली स्थान देने के बाद में जो दे रखा है
यहाँ पे v दिया हुआ है। अब पूछा है जो खाली जगह जो दी हुई है उसमें क्या आएगा, उसमें कौन सा अक्षर आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे भैया g का कितना है, g का 7 होता है, h 8 होगा, t का j का जो 10 हो जाएगा यहाँ पे कॉर्ड, m का होता है 13, v का होता है 22। तो हमें ये देखना है इन दोनों में आपस में संबंध क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कितने का संबंध है, +1 हो रहा है, यहाँ पे कितने का +2 हो रहा है, यहाँ पे कितना है +3 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, प्लस जो है हमारा 4 होना चाहिए। कॉर्ड कितना +4, 13 में 4 करेंगे तो 17, और 17 में कितना जोड़ना चाहिए +5, 17 और 5 कितने हो गए 22। इसका मतलब फिट बैठ रहा है सब कुछ। 17 का कॉर्ड यहाँ पे लगा देंगे, 17 का कितना होता है Q। तो Q हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, Q जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है BDFIL, BDFILP, और आगे जो दिया हुआ है खाली जगह दी हुई है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, खाली स्थान है यहाँ पे। तो खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन में पूछा है खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। तो हमारा क्या है सीरीज में, देखो कॉर्ड लिखेंगे सभी का 2, D का 4, F का 6, I का 9, L का 12, P का 16। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब ये देखेंगे आपस में इनमें क्या संबंध दिया हुआ है। यहाँ पे जो है +2 हो रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ पे जो हुआ है +3 हुआ है, और यहाँ पे भी प्लस कितना हुआ है 3, यहाँ पे क्या हुआ है +4। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए +4, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है 2 बार 2 प्लस हुए हैं, 2 बार 3 प्लस हुआ है, और 2 बार ही हमारा 4 प्लस होना जरूरी है। 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 20, 20 का कॉर्ड क्या होता है T, T हमारा आंसर होगा, T फॉर टाइगर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है CEI के OQ, O और Q आगे जो दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, आगे खाली स्थान है। बोला है खाली स्थान में क्या आएगा, खाली स्थान में कौन सा वर्ड आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3, 5, 9, 11 सभी के कॉर्ड हैं। C का 3 हो जाएगा, E का 5 है, I का 9, K का 11, O का होगा 15, Q का हो जाएगा 17। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें इनमें देखना है कितना डिफरेंस आ रहा है। +2 हो रहा है यहाँ पे हो रहा है +4, 5 में 4 जोड़ा तो 9 बन गया, 4 डिफरेंस है। इसमें कितने का 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे कितने का है 2 का। तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए +4 का, 17 और 4 कितने होते हैं 21। अब यहाँ पे हुआ क्या है, पहले 2 का डिफरेंस, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का। इस तरीका से यहाँ पे 21 का कोड लिख देंगे हम अपना। तो 21 का कोड होता है USTU, तो U हो जाएगा हमारा आंसर, U जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है